ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैशादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 10वें अध्याय का 38वां श्लोक ले रहे हैं। श्लोक में भगवान दंड आदि विभूतियों का वर्णन करते हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दण्डः दम्यतामस्मि नीतिः अस्मि जिगीषताम् मौनं च एव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्। दम्यताम यानी दमन करने वालों का, दंड यानी दमन करने की शक्ति, अस्मि यानी मैं हूँ, जिगीषताम मतलब जीतने वालों की इच्छा की नीति मैं हूँ, गुह्या नाम यानी गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक, मौनम यानी मौन, अस्मि यानी मैं हूँ, ज्ञान वताम यानी ज्ञानवानों का, ज्ञानम यानी ज्ञान, अहम मैं, एव यानी ही, अस्मि यानी हूँ। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने वालों की इच्छा रखने वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही हूँ। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र धारण करता, एकमात्र आधार, एकमात्र स्वामी, मालिक, करना वर्णवाले, इन अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाएं भी व्याप्त हैं। ये सारा विस्तार भगवान के एक अंश मात्र में है। ऐसे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, दंड दमन करने वालों का दंड मैं ही हूँ, दंडित करने वाली शक्ति मैं ही हूँ। तुम्हारे यहाँ पर कई प्रकार के दंडित करने वाले होते हैं। माता पिता हैं, बच्चों की अपराधों में कभी कोई थोड़ा बहुत दंडित कर देते हैं। शिक्षक लोग हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के मामले में ये ज्यादा लिख के ला, ऐसे कर, ऐसे कुछ करते हैं। और तुम्हारे यहाँ पर अधिकारी लोग हैं, न्यायाधिकारी लोग हैं, दंडाधिकारी लोग हैं, ये सब दंडित करते हैं। लेकिन इनके जो दंड होते हैं, ये दंड कोई मायने नहीं रखते, इनके दंडों का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ये दंड तो केवल तुम्हारे इस शरीर से और थोड़े समय के लिए सीमित है। लेकिन एक बहुत बड़ा दंड है परमात्मा के पास, उसको कहा गया है कि ब्रह्म दंड है, ब्रह्म दंड है। जब कोई ब्रह्म से अलग हो जाता है, जब कोई ब्रह्म के ज्ञान से विरत हो जाता है, जब कोई ब्रह्म के ज्ञान से विलग हो जाता है, जब किसी में ब्रह्म ज्ञान का अभाव हो जाता है, जैसे किसी की आंखों में ज्योति का अभाव हो जाए, देखने का अभाव हो जाए, तो वो अंधा हो जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान से और वंचित हो जाता है, परमात्मा के ज्ञान से अलग हो जाता है, वो एक तरह से अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है।
फिर उसको कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं अपने आप को ही दंडित करता है, हर तरह से अपने आप को दंडित करता है। वो जो कुछ भी करता है वो उल्टा सुल्टा करता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी को खुजली हो जाती है तो वो खुजा खुजा के खून निकालता रहता है। ऐसे पशुओं को घाव हो जाते हैं तो वो पशु क्या करते हैं, जिनके पास नाखून होते हैं, ऐसे जो पशु होते हैं वृक्ष पर रहने वाले, वो उसको खुजाते हैं और उसको घाव को और बड़ा कर देते हैं। ऐसे तुमको जन्म और मरण का जो दंड है अज्ञान ने दिया है, इस दंड को तुम अनेकानेक जन्मों में जाके भुगतते हो और फिर उन जन्मों में और नए नए अपराध करके और नए नए दंडों का सृजन करते हो और नए नए दंड तुम्हें भोगने होते हैं। इसलिए अज्ञान से बड़ा कोई दंड नहीं है और परमात्मा से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। दमन के मार्ग पर जो लोग चलते हैं वो नहीं जानते कि दंड से कभी भी परमात्मा नहीं मिलता। दंड है, दमन है, व्यर्थ है। जिसको परमात्मा चाहिए वो कभी इंद्रियों का दमन नहीं करेगा। जिसको परमात्मा चाहिए वो इंद्रियों का दमन नहीं बल्कि रेचन करेगा। तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा कुर्ता, तुम्हारी शर्ट कभी मैली हो जाती है, तुम शर्ट को दंडित नहीं करते, शर्ट को फाड़ते नहीं हो, शर्ट को धोकर निर्मल बनाते हो। ऐसे ही अगर जो लोग परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो वे हर उस वस्तु को हटाते हैं अपने अंदर से, हर उस विचार को हटाते हैं, हर उस परेशानी को हटाते हैं, हर उस तनाव को हटाते हैं, हर उस चिंता को हटाते हैं, हर उस मूर्खता को हटाते हैं जो उनके ध्यान में बाधा डालती हो, जो उनके शांति में बाधा डालती हो, जो उनके परमात्मा के प्रेम में बाधा डालती हो। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं दंडो दमयताम अस्मि, मैं दमन करने वालों का दंड हूं। क्योंकि वो दो दंड है, वो दंड ऐसा नहीं जैसा तुम जगत में समझते हो। वो दंड सदगुरु के पास है, वो ब्रह्म दंड है, वो ब्रह्म दंड है। उस दंड के, उस ज्ञान दंड के, उस ब्रह्म ज्ञान दंड के स्पर्श मात्र से तुम समस्त दंडों से मुक्त हो जाते हो। परमात्मा है वो, सदगुरु का अनुशासन है वो, सदगुरु का एक भय है वो, सदगुरु से प्रेम न टूट जाए इसका भय है वो, सदगुरु हमसे नाराज न हो जाए इसका भय है। लेकिन ये जो भ्रांति है ये आपके हृदय में सदैव, अंतःकरण में सदैव लगी रहती है। क्योंकि सदगुरु नाराज तो नहीं होते, लेकिन सदगुरु कभी कभी तुम्हारे सुधार के लिए तुमसे कभी कभी थोड़ा कम संपर्क, थोड़ा सा तुमको तनाव, तुमको थोड़ा सा तुम्हारे गलतियों का एहसास कराने के लिए कुछ थोड़े ऐसा करते हैं, तो दंडित नहीं करते। इसलिए शिव रूठे गुरु रक्षा करे, चाहे रूठे ब्रह्मा महादेव, और सतगुरु तो रूठे नहीं परम कृपालु गुरुदेव। अतः अपने को कभी दमन नहीं करना है, अपने को रेचन करना है, बाहर निकालना है, खाली होना है, साफ होना है, निर्वात होना है, शांत होना है, चुप होना है, मौन होना है, अंदर का अंतस का मौन होना है। बाहर का मौन नहीं, अंदर का मौन काम का है।
क्योंकि बाहर के मौन में परमात्मा घटित नहीं होगा, अंदर के मौन में ही परमात्मा घटित होगा। अंदर तुम परमात्मा को जगह ही नहीं देते, वो आए तो बैठे कहां से। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण को किसी दबाव और में लाकर मुगल काल के आसपास की बात है, उसको मुसलमान बना लिया। वो मस्जिद में बैठा जाकर और बार बार निश्वास लेता है और कहता है, हो राम हो राम। तो जो मौलवी था उसने कहा, क्या बोलता है हो राम करता है, अल्लाह बोल। उसने कहा, भैया ये राम मेरे बहुत अंदर घुसा हुआ है, ये जब पूरा बाहर निकला का तो तुम्हारा अल्लाह अंदर घुस सकता है। कहने का तात्पर्य है कि तुम जब तक खाली नहीं होगे, जब तक तुम राम, अल्लाह, यीशु, सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं, ये सारे नाम हैं, लेकिन इन सब नामों के, इन भाषा विज्ञान के, इन सब कथा कहानियों के, इन सब संस्कारों के, इन सब बातों के पीछे वास्तव में तुम्हारा राम छुपा हुआ है। तुम्हारी गहराई में राम है, लेकिन वो कौन सा राम है? वो आत्मा राम है। तो भगवान सदगुरु कहते हैं कि दंडो दम्यताम अस्मि, मैं दंड देने वालों, दमन करने वालों का वो दंड हूं जिस दंड से परिमार्जन होता है। भगवान मनुष्योत्तर योनियों में आपको जो व्यवस्था बनाई है वो वास्तव में आपको परिमार्जित करने के लिए। तुमको मनुष्य का जन्म मिला और मनुष्य के जन्म में तुमने आत्मज्ञान पाया नहीं, सदगुरु का सम्मान किया नहीं। अरे राम जैसों को, सीता जैसों को तुमने लांछित किया, कृष्ण जैसों को तुमने लांछित किया, बुद्ध और महावीर जैसों को तुमने लांछित किया, तो फिर दूसरे सदगुरुओं को तुम क्या छोड़ोगे जो प्रचंड शक्तिशाली सदगुरु थे? तो तुम्हें दंड नहीं तो क्या पुरस्कार मिलेगा? परमात्मा का वास्तविक ज्ञान तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुम दंडित हो। अब तुम्हें परमात्मा के जो अंदर मौजूद है उसको ना जानकर तुमको बाहर नाक रगड़ना पड़ रही है, क्योंकि तुम शापित हो, दंडित हो। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि सदगुरु आए, नानक आए, दादू आए, पलटू आए, कबीर आए, रविदास आए, तुमने किसका सम्मान किया है? कभी तुमने सबने मिलकर पूरे भारतवर्ष में कभी रविदास को भारत का सर्वश्रेष्ठ संत घोषित किया या उनके चरणों में गिरे? कबीर को 2 जून रोटी खाने को नहीं मिली, 2 समय भोजन नहीं मिला ठीक से, वो अपने हाथ से चादर बुनते रहे। रविदास अपने हाथ से जूते बनाते रहे, कुंभा कुमार अपने हाथ से मटका बनाते रहे। उन्होंने संदेश दिया, तुम समाज के जो लोग हो ना, वो तुम ढोंगियों को पालते हो, तुम कभी सच्चे संतों को नहीं पाल सकते। वेश्याओं के बाजार में भड़ुओं की इज्जत होती है, वेश्याओं के बाजार में कभी सज्जन सम्मानित नहीं होते, क्योंकि तुम दंडित इसलिए हो कि तुम्हारी आंखें अविद्या ने फोड़ रखी है, अज्ञान ने तुम्हारे सामने अंधेरा डाल रखा है। गाते भड़े रहोगे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। क्या ज्ञान की रोशनी कोई टार्च है जो बल्ब जला लो सेल डाल के? ज्ञान की रोशनी सदगुरु देते हैं, और जिसके तुम बैरी हो, शत्रु हो, तुम शराबी, कबाबी और जुआरी, सटोरिये, चोर, उचक्के, डाकू, इन लोगों के साथ मेल कर लोगे, लेकिन तुम सदगुरु के साथ मेल नहीं करते हो। तुम इनमें कोई दोष नहीं देखते हो। एक आदमी शराब पीता है, कुछ कह देता है, लोग कहते हैं अरे शराबी है भैया, और सज्जन कुछ कह दे, अरे तुमको शर्म आना चाहिए, तुम सज्जन हो कैसा बोलते हो?
नहीं, शराबी से तुम बोल नहीं सकते, गुंडे लुच्चुस्त मवालियों से नहीं बोल सकते, तुम्हारे डाकुओं के सामने तो क्या बोलने की हिम्मत होगी? आतंकवादियों के बारे में बोल नहीं सकते हो तुम, इतने कायर डरपोक हो। आतंकवादियों को उग्रवादी बोलते हो, पैंट फट जाती है तुम्हारी, इतने कायर हो और सदगुरुओं के बारे में जो चाहे मनमाना बकते रहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है आतंकवादी, उग्रवादी या डाकू लुटेरे, इनके पास तो 10, 20, 50, 100, 200, 400 लोग होते हैं, और सतगुरु के पीछे पूरा परमात्मा खड़ा रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं दंडित भी करता हूं, वो मैं दंड हूं उन लोगों के लिए जो ब्रह्म से विमुख हो गए। दंडो दम्यताम अस्मि, जो लोग ब्रह्म ज्ञान से विमुख हो गए वो लोग अंधे होंगे ही होंगे। यदि तुम सूरज से आंख चुरा लो, आंख बंद करके निकल जाओ, तो तुम तो अंधे ही होगे ना, उल्लू ही होगे ना। मेरे एक कठोर शब्द तुम्हारे परिमार्जन के लिए है, ना कि तुम्हें अपमानित करने के लिए। समझ जाओ, समझ जाओ, ध्यान करो, अपने अंदर बैठे हुए आत्माराम को जान लो। न जाने ये वाणी कब बंद हो जाएगी, इस वाणी का कुछ पता नहीं। जितना मेरे से बन सकता है उतना मैं इस संसार में, चूंकि ज्ञान हो गया, अब मुझे दूसरा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं आपके कल्याण के लिए जितने मुझसे प्रवचन होंगे, जितना मुझसे बनेगा उतना मैं बोल के चला जाऊंगा। मेरा शरीर चला जाएगा, मैं तो ठीक है। हाँ चलिए, अगली बात ये भगवान कहते हैं कि नीति रश्मि जिगीषाम, जो विजयी लोग होते हैं, वो जो नीति बनाते हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, जिस योजना से वो जीतते हैं, जिससे कृष्ण ने योजना बनाई थी, महाभारत का युद्ध जीता, जिसे राम ने योजना बनाई थी, रावण कुंभकर्ण सबको मारा, ऐसे तुम योजना बनाओ। तुम्हारे अंदर जो अहंकार का रावण है, जो तुम्हारे अंदर मूर्छा का कुंभकर्ण है, तुम्हारे अंदर जो क्रोध का मेघनाथ है, तुम्हारे अंदर जो काम वासना रूपी शूर्पणखा है, तुम्हारे अंदर जो कमीनी और कुटिलता का खर है, तुम्हारे अंदर जो संसार में मजे लेने वाला दूषण है, इन सब को मारने के लिए तुम्हारे एक केवल आत्मा राम की तुम्हें शरण में जाना पड़ेगी। तुम्हें आत्मा का ज्ञान के सिवा कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं तार सकता। न तुम्हें कोई मंत्र तार सकता है, न कोई यंत्र तार सकता है, न कोई जप तार सकता है, न यज्ञ तार सकता है, न कुछ सत्संग कथा वार्ता तार सकती है। तुम्हें केवल अगर कोई तार सकता है तो तुम अगर अपने आत्मा को जान लो तो ही तुम तर सकते हो। और अगर मेरी बात को नहीं मानते हो तो 1000 बार भागवत में यह बात लिखी है और यह बात सैकड़ों बार गीता में लिखी हुई है। मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, लेकिन तुम शास्त्रों को भी नहीं मानोगे, तुम रामायण को भी नहीं मानते हो, तुम गीता को भी नहीं मानते हो। उनमें भी केवल अपनी वासना के श्लोक और वासना के परिपूर्ण करने वाले और तुम्हारी वासना को पुष्ट करने वाले दोहे चौपाई ढूंढते फिरते हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं वो नीति हूं। ये साक्षी, ध्यान, भान, जागरण और परम जागरण, ये जो परिपथ है, ये जो रोड मैप है, ये जो मार्ग है, उस मार्ग पर किस तरह से चलकर आत्मा ज्ञान को प्राप्त करना, इस नीति का नाम ही विजय है। संसार में जीत गए तो कुछ भी नहीं जीत पाए, क्योंकि तुम्हारे संसार की जीत तो नींद भुला देती है, तुम्हारे संसार की जीत तो मौत भुला देती है, तुम्हारे संसार की जीत तो कोमा भुला देता है, एनेस्थेसिया भुला देता है। तुम्हारी इसमें कोई जीत नहीं है। भगवान के वचन इतने उथले नहीं है कि तुम्हें संसार की जीत की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मौनम चवास्मि गुह्यना, परमात्मा से गोपनीय दुनिया में कुछ भी नहीं है। परमात्मा से गुप्त रखने योग्य दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो परम गुप्त है, गुप्तेश्वर है। मैंने देखे कुछ मंदिरों में लोगों ने नाम लिख रखे, गुप्तेश्वर महादेव। जो शिवलिंग थोड़ा सा गुप्त हो उसको गुप्तेश्वर महादेव नहीं, गुप्तेश्वर महादेव तो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, तुम्हारा परमात्मा है। उसको जानने के लिए तुम्हें अंतर मौन में उतरना पड़ेगा। जब तुम्हारा अंदर मौन हो जाए तो समझो कि यह ध्यान घटित हो रहा है, क्योंकि अंदर का मौन ही ध्यान है, जहां कोई वृत्तियों की धूल धमास नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, तनाव नहीं, जहां कोई
विचारों की आंधियां नहीं चलती, जहां सब कुछ शांत है, निर्वात है, मौन है। वो मौन अत्यंत गोपनीयों में मौन, ये तो दुनिया जानती है। कोई सामान्य आदमी भी बता देगा कि किसी गुप्त रहस्य को गुप्त रखने के लिए मौन आवश्यक है, चुप रहना आवश्यक है। लेकिन ये बाहर का चुप चुप नहीं है, चुप है तुम्हारे अंदर का चुप। क्योंकि तुम्हारा जो परमात्मा है उसी मौन में घटित होगा, उसी मौन में प्रकटित होगा, उसी मौन में तुम्हारे सामने आएगा, उसी मौन में तुम अपने आप को जानोगे। वो मौन ही तुम्हारे परिचय का माध्यम है, वो मौन ही तुम्हारी परम शांति का मार्ग है, वो मौन ही तो उस माया को विदीर्ण करने का शस्त्र है, वो मौन ही तुम्हारा ध्यान है, वो मौन ही तुम्हारे काम का है। भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञानवताम। हे अर्जुन, मैं ज्ञानियों का ज्ञान हूं, क्योंकि मैं हूं तो ज्ञान है, मैं नहीं तो कौन सा ज्ञान, किसको जानोगे? जाना तो तुम ही हो जाए। परमात्मा को जानते ही परमात्मा हो जाता है, इसलिए परमात्मा ही तो हुआ ना ज्ञान। तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम्हारी घड़ी खो गई है, और घड़ी तुम्हें पता लग जाए कि ये तो अलमारी के ऊपर रखी हुई है, तो तुम्हारी घड़ी का खोने का जो विषाद है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है और किस रूप में है, तो बस तुम्हारे को ज्ञान हो गया। और तुमको जब ज्ञान हो गया तो तुम परमात्मा हो जाते हो, तुम मनुष्य नहीं रहते हो। हमारे यहां बस यही भूल हुई है। जो मनुष्य हैं वो मनुष्य के रूप में सद्गुरु आते हैं और लोग उनको मनुष्य समझते हैं, और इसलिए परमात्मा का अपमान करते हैं, और पुण्य नहीं बल्कि उल्टा पाप का भागी होते हैं। कोई सद्गुरु ऐसे नहीं होते कि जिनकी खोपड़ी में 12 सिंगा जैसे सींग उग जाएं और तुम पहचान लो कि गुरु महाराज हो गए, अब इनके सींग उग गए। सतगुरु कोई गेंडा भैंसा नहीं है कि उनके जैसे गेंडे का सींग होता है ऐसे सींग उग जाए। अरे कब जानोगे, कब जानोगे? सतगुरु को पहचानना और सतगुरु के ज्ञान को प्राप्त करने से व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। तभी भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञानवताम। हे अर्जुन, मैं ज्ञानियों में उनका ज्ञान, ज्ञानियों में उनका मैं ज्ञान। ज्ञान नाम जानने का नहीं है, ज्ञान नाम किताब पढ़ने का नहीं है। तुम्हारे यहां पर कॉलेज के प्रोफेसर डीएससी पीएचडी इनको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान किताब रटने का नाम ज्ञानी नहीं है। तुम पढ़े लिखे हाफिज जी हो। हमारे बचपन में कहावत चलती थी, पढ़े लिखे हाफिज जी। ज्ञान तो तुम्हें पुस्तकों का है, ज्ञान तो तुम्हें शब्दों का है, शब्दों को तुम ज्ञान कहते हो, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हो। अरे गजब हो गया भाई, तुम शब्दों के ज्ञानियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हो, लेकिन तुम्हें परमात्मा के ज्ञानियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। परमात्मा के ज्ञानियों को धिक्कार पीठ पुरस्कार देते हो, उनको धिक्कारते फिरते हो। जैसे तुम कामी भोगी लंपट हो, ऐसे सदगुरु को तुम कामी भोगी लंपट मानते हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानम ज्ञानवताम हम, मैं ज्ञानियों में ज्ञान हूं, ज्ञान में ही हूं। क्योंकि कौन किसको जानोगे? जिसको जानोगे, आग में घुस के आग को जानोगे तो आग नहीं हो जाओगे। आग में घुस के आग को जानोगे तो आग हो जाओगे। एसिड के किसी एसिड के टैंक में कूद जाओगे एसिड को जानने के लिए, तो गल नहीं जाओगे, एसिड में घुल जाओगे, डिसॉल्व हो जाओगे एक्वारेजिया में। ऐसे ही नमक की पुतली सागर की थाह लेने गई। कबीर साहब ने कितना समझाया, महान पुरुषों ने कितना समझाया। वो नमक की पुतली नमक में घुल गई, पानी में घुल गई, और पानी में घुल के उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। इसी तरह से तुम परमात्मा में घुल जाओगे और परमात्मा हो जाओगे। वो नमक की पुतली पानी हो गई, सागर हो गई। इसलिए परमात्मा को जानना और परमात्मा को पाना दोनों एक ही चीज है, और परमात्मा को हो जाना तीनों एक ही चीज है। कितना अच्छा एक शेर कहा है किसी ने कि अफसाना मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक फैले तो जमाना है। अगर तुम किसी लब लगरिया में फंस गए तो तुम आशिक बन के मर जाओगे, और मर रहे लोग। लेकिन परमात्मा से प्रेम के बारे में कहा है, यह इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है।
ये आग का दरिया है परमात्मा। ज्ञान की आग है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। ये ज्ञान की आग है और ज्ञान की आग और ज्ञान परमात्मा ही है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि तुम इस परमात्मा को अपने अंदर पाना चाहते हो तो 1 अगस्त को दिल्ली में ध्यान शिविर है। उसमें वो विशिष्ट ध्यान सिखाया जाएगा जिस ध्यान को करने से तुम अंदर मौजूद परमात्मा को जानकर जीवन मुक्त हो सकते हो, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तुम परमार्थ को उपलब्ध हो सकते हो। बहुत सरल और अच्छा ध्यान है, आप आराम से कर सकते हो। उस शिविर में आने के लिए आपको पंजीयन कराना होगा और वो सत्यबोध प्रेमानंद और स्वामी वेदांतानंद इन दोनों के फेसबुक वॉल पर आप जाएंगे तो आप उसका सारा विवरण देख सकेंगे। और ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। यदि आप इसको सब्सक्राइब करें तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये परम ज्ञान ये सारे विश्व में इसलिए फैलाना है। लोग बहुत अशांत हैं, लोग शांत हो जाएं तो कम से कम डायबिटीज, एंजाइना, ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज इत्यादि बीमारियों से तो बच जाएं।